जरा सोचिए, क्या हो अगर 50 बेस्ट सेलिंग सेल्फ हेल्प किताबों का पूरा निचोड़ सिर्फ एक मैसेज हो। आज हम यही पता लगाने वाले हैं कि आखिर वो कौन सा एक सीक्रेट है जो इन सभी किताबों में छुपा हुआ है। और हमारी इस पूरी पड़ताल का बेस है ये एक किताब, लाइफ 50 सेल्फ हेल्प बुक्स का सार। मतलब ये ऐसा है जैसे किसी ने 50 अलग अलग किताबों के ज्ञान के समंदर में डुबकी लगाई हो और सिर्फ वो मोती निकाल कर लाया हो जो हम सबकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या ये मुमकिन है कि सक्सेस और खुशी पाने के इतने सारे रास्ते आखिर में जाकर एक ही जगह मिलते हों? क्या पता कोई ऐसा राज हो जो इन सबको जोड़ता हो और आज वो हमारे सामने आने वाला हो। तो ठीक है, चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम उन गोल्डन थ्रेड्स को ढूंढने वाले हैं जो इन सारी अलग अलग किताबों को आपस में जोड़ते हैं। हमारा मकसद है उस एक कोर मैसेज को पकड़ना जो इन सबके दिल में है। और इस सोर्स की गहराई देखिए, इसमें जो विटाले की विश्वास की ताकत से लेकर डॉक्टर जोसेफ मर्फी के सबकॉन्शियस माइंड के जादू और ओपरा विनफ्रे के अपने जीवन के अनुभवों का सार है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इसमें नेपोलियन हिल जैसे क्लासिक सक्सेस गुरु से लेकर स्टीफन आर कोवे के प्रैक्टिकल आइडियाज और एकहार्ट टॉले की आज की माइंडफुलनेस, सब कुछ है। और तो और डेल कार्नेगी की चिंता छोड़ो वाली सलाह से लेकर चार्ल्स डूहिग की आदतों की साइंस और रॉबिन शर्मा का मोटिवेशन, मतलब ज्ञान का एक पूरा खजाना है ये। तो सवाल वही है, इन सब में कॉमन क्या है? तो इन सभी किताबों को खंगालने के बाद जो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात सामने आती है वो ये है कि हर बदलाव की शुरुआत बाहर नहीं, अंदर से होती है। यही वो बुनियाद है जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। और मजे की बात यह है कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी और रॉबिन शर्मा जैसे एकदम अलग अलग लेखक भी घूम फिरकर एक ही बात पर आते हैं। दोनों जोर देकर कहते हैं कि हमारी बाहर की दुनिया कुछ और नहीं बल्कि हमारी अंदर की दुनिया का ही एक रिफ्लेक्शन है, एक आईना है। तो ये अंदर की दुनिया है क्या असल में? सीधे शब्दों में कहें तो ये हमारे विचार, हमारी फीलिंग्स और हमारे वो पक्के विश्वास हैं जिन्हें हम सच मानते हैं। और इन 50 किताबों का पहला यूनिवर्सल ट्रूथ यही है कि हमारी बाहरी कामयाबी और हमारे हालात सीधे सीधे हमारी इसी अंदरूनी सोच का नतीजा हैं। ठीक है, तो पहली नींव तो हो गई माइंडसेट। अब इस नींव के ऊपर इमारत खड़ी करने के लिए हमें चाहिए सीमेंट, या कह लें फ्यूल। और वो फ्यूल है विश्वास। विश्वास सिर्फ देखना नहीं है बल्कि उसे महसूस करना है जो अभी तक दिखा नहीं है। जैसे ये कोट कहता है, विश्वास वो पंछी है जो सुबह होने से पहले ही अंधेरे में रोशनी को महसूस कर लेता है और गाने लगता है। ये बात इस पर और भी जोर देती है कि सिर्फ जानना ही काफी नहीं होता। हमारे पास दुनिया भर की नॉलेज हो सकती है, लेकिन अगर उस पर भरोसा नहीं है तो वो अधूरी है। जैसा कि कहा गया है, ज्ञान तो सिर्फ आधा हिस्सा है, दूसरा आधा हिस्सा विश्वास है। और आखिर में विश्वास की ताकत को ऐसे समझा जा सकता है कि ये सच में किसी जादू की तरह काम करता है। ये वो ताकत है जो कुछ नहीं से कुछ बना सकती है। ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का असली मैजिक है। तो अब हमारे पास माइंडसेट भी है और विश्वास भी, लेकिन गाड़ी बिना इंजन के तो नहीं चलेगी, है ना? तो अब आता है तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा, एक्शन। पर रुकिए, यहाँ किसी भी तरह के एक्शन की बात नहीं हो रही, बल्कि स्मार्ट और फोकस्ड एक्शन की बात हो रही है। और इसके लिए टॉम कॉनेलन का 1% फॉर्मूला एक कमाल का तरीका बताता है। ये कहता है कि साधारण और असाधारण में सिर्फ 1% का फर्क होता है। आप एक चीज में 100% बेहतर नहीं हो सकते, लेकिन 100 छोटी छोटी चीजों में 1% बेहतर जरूर हो सकते हैं। बस हर रोज छोटे लगातार सुधार करते जाइए और समय के साथ ये एक बहुत बड़ा बदलाव ले आएंगे। अब बात करते हैं मास्टरी की, यानी किसी भी चीज में माहिर होने की। सच्ची मास्टरी हासिल करने के लिए इन किताबों में एक मैजिकल नंबर बार बार आता है, और वो है 10,000। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है। ये वही मशहूर 10,000 घंटे का रूल है। मतलब किसी भी फील्ड में टॉप पर पहुंचने के लिए लगभग 10,000 घंटे की प्लानिंग के साथ प्रैक्टिस चाहिए। ये दिखाता है कि कैसे वो छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदम जब सही दिशा में हो तो आपको मास्टरी की तरफ ले जाते हैं। ये असल में उसी 1% वाले सुधार का नतीजा है। तो चलिए अब इन सब टुकड़ों को जोड़ते हैं। ये 50 किताबें मिलकर जिंदगी बदलने का एक बिल्कुल साफ और पावरफुल फॉर्मूला देती हैं। एक ऐसा इक्वेशन
जो कोई भी अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकता है। इसकी शुरुआत होती है नींव से, आपकी मानसिकता, यानी वो दुनिया जो आप अपने दिमाग के अंदर बनाते हैं। फिर इसमें हम जोड़ते हैं फ्यूल, आपका अटूट विश्वास। ये मानना कि जो आप चाहते हैं वो मुमकिन है। और आखिर में हम इसमें जोड़ते हैं इंजन, यानी आपके छोटे, लगातार और स्मार्ट एक्शंस। और जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, मानसिकता, विश्वास और एक्शन, तो नतीजा होता है ट्रांसफॉर्मेशन। यही है बदलाव का पूरा समीकरण। तो अब सवाल सिर्फ एक है, आपका वो 1% क्या है? वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है, एक छोटा सा एक्शन, जिसे आज से ही शुरू करके इस फॉर्मूला को अपनी जिंदगी में लागू किया जा सकता है?